अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अ स्वीट हाउस जो हमारा टॉपिक है उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हमने आपको बताया कि कैसे घर जो है वो हमें काफ़ी चीज़ों से बचाता है, जैसे रहन से या कोल्ड से या हीट से या वाइल्ड एनिमल से। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया कैसे जो घर होता है उसमें अलग अलग कमरे होते हैं, उसके अलग अलग रूम्स होते हैं, और कैसे हम उन अलग अलग कमरों का अलग अलग से इस्तेमाल करते हैं। उसमें हमने पढ़ाया आपको कैसे वो कमरा जहाँ पे हम खाना पकाते हैं उसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं किचन। या वो कमरा जहाँ पे हम मतलब नहाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बाथरूम। या वो कमरा जहाँ पे हम सोते हैं उसको बोलते हैं बेडरूम। या वो कमरा जहाँ पे हम अपने जो हमारे घर में मेहमान आते हैं उनके साथ बैठते हैं उसको बोलते हैं ड्राइंग रूम। या वो कमरा जहाँ पे हम खाना वगैरह खाते हैं उसको बोलते हैं डाइनिंग रूम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ए हाउस। जो इम्पोर्टेंस होती है ना हाउस की, मतलब किन किन वजूहात से किन की वजूहात की बिना पे जो घर होते हैं वो हमें उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। मतलब क्यों इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है ये घर हमारे लिए। जो हाउसेस होते हैं जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट मीन ज़रूरी। तो इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस का मतलब है कि घर हमारे लिए, मतलब इस लेसन में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मतलब कि क्यों हमारे लिए घर जो है वो ज़रूरी होता है। चलिए आप बुक की तरफ देखिए और आराम से यहाँ से देखिए। वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। मैं स्लोली इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आप बुक्स निकाल के जो मैं पढ़ रही हूँ ना वो आप मतलब अपनी बुक पे देखोगे और मेरे साथ साथ उसको पढ़ने की कोशिश करोगे। तो इसलिए मैं ये जो है लेसन स्लोली पढ़ रही हूँ। तो प्लीज़ आप अपनी बुक निकाल के इसकी ये जो टॉपिक है इसकी तरफ देख के मैं जो पढ़ रही हूँ ना आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से आप पढ़िए। We all need a house to live in. When it is hot outside, we want to sit inside the house. In summers, we mostly stay inside the house. We do not like to go outside the house when it is cold. In winters, we sit inside the house. On a rainy day, we like to remain inside the house. The house saves us from getting wet. Thus, a house protects us from heat, cold, and rain. देखिए, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। जो भी हम इंसान है ना ये हमारे लिए ज़रूरी होता है, ये हमारी एक नीड है। मतलब ये हमारे लिए मतलब एक ज़रूरत है कि हमें घर में रहना होता है। अल्लाह बचाए अगर हम ऐसी रातों को सड़कों पे बैठेंगे तो मतलब कुत्ते भी हमें मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, या चोर आके हमारा जो सामान होगा वो चोरी लेकर जाएंगे, या मतलब कोई और चीज़ से हमें डर लगेगा। तो इसलिए सारे जो इंसान है ना उनको मतलब एक ज़रूरत पड़ती है घर में रहने की। वो मतलब जितने भी लोग हैं ना वी ऑल नीड, हम सबको घर चाहिए होता है ताकि हम उस घर में रहें। जब गर्मी होती है ना हॉट, मतलब कि जब गर्मी होती है ना बाहर, तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ी ना धूप में बैठते हैं। हम किस कहाँ पे बैठते हैं, हम अपने घरों में अंदर बैठते हैं ताकि हमें ज़्यादा मतलब गर्मी महसूस ना हो। और जब समर में मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, जब हम बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाते हैं या जूस खाते हैं, उस टाइम भी हम ज़्यादातर मतलब मार्केट जाना या बाहर गार्डन्स में खेलना ये सब कुछ पसंद नहीं करते, क्योंकि मतलब दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप होती है। तो उस टाइम भी हम घर में ही पसंद करते हैं बैठना। और जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, जब मतलब बर्फ़ पड़ती है या बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उस टाइम भी हम बर्फ़ में मतलब नहीं बैठते हैं या बारिश में नहीं बैठते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम भीग जाएंगे, हम वेट हो जाएंगे। तो इसीलिए जब ज़्यादा गर्मी होती है या जब ज़्यादा सर्दी होती है तो उस टाइम भी हम घर में ही बैठना पसंद करते हैं। इन विंटर जब सर्दियाँ होती है ना तो उस टाइम भी हम ज़्यादातर अपने घरों में बैठते हैं। और जब रेनी डे होता है ना, जब बारिश पड़ती होती है ना, तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, हम घरों में बैठते हैं ताकि हम भीगे ना हो जाएं, जो हमारे कपड़े हैं वो गंदे ना हो जाएं कीचड़ से, या हमारे जो कपड़े हैं वो भीग ना जाए।
दस अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन। तो ये जो मैंने आपको अभी पढ़ा है, समर्स में हम क्यों घरों में बैठते हैं, क्योंकि बाहर ज़्यादा गर्मी होती है। जब मतलब समर सॉरी विंटर होते हैं ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी होती है, इसलिए भी हम घरों में ही रहते हैं। या जब बारिश होती है तो उस टाइम भी हम घर में ही रहते हैं, क्योंकि मतलब हमें अगर हम बारिश में बैठेंगे तो हम भीग सकते हैं, हम हमारे कपड़े जो है वो गीले हो सकते हैं। इसलिए ये जो घर होता है ना, वो हमें मतलब प्रोटेक्ट करता है, वो हमें बचाता है किन चीज़ों से, एक हीट से मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी से, या कोल्ड से बहुत ज़्यादा सर्दी से, और रैन से मतलब जब बारिश होती है उससे भी जो घर होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट मीन्स बचाना। यहाँ पे एक और वर्ड आ गया, हॉट मीन्स गर्म, आउटसाइड मीन्स बाहर, हाउस मीन्स मकान, लिव मीन्स रहना, इनसाइड मीन्स अंदर, समर्स मीन्स जब गर्मी मौसम गर्मा होता है, गर्मी का मौसम होता है, स्टे इनसाइड मीन्स अंदर रहना, हाउस मीन्स घर, वी लाइक मीन्स पसंद करना, गो मीन्स मतलब जाना, कहीं जगह पे जाना, आउटसाइड द हाउस मतलब आउटसाइड द हाउस मीन्स घर के बाहर। मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग बताती हूँ। आप अगर चाहें तो बुक पे लिख सकते हैं, लेकिन पेंसिल से लिखना। कोल्ड मीन्स सर्दी, विंटर्स मीन्स सर्दी का मौसम, इनसाइड भी मैंने आपको बोला। रेनी डे मीन्स जब बारिश पड़ती है। वार्म विल लाइक टू रिमेन मीन्स रहना इनसाइड द हाउस। द हाउस सेव्स मीन्स बचाना अस फ्रॉम गेटिंग वेट। वेट मीन्स जो जब हमारे कपड़े भीगे हो जाते हैं ना, जब हम हमारे कपड़ों में पानी पड़ता है तो कितने वो गीले गीले हो जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं वेट। प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, किसी चीज़ को बचाना। हीट जो मैंने आपको बोला गर्मी, कोल्ड मीन्स सर्दी, रेन मीन्स बारिश। सम हाउसेज और लार्ज, आधे जो मकान होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, और आधे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। लार्ज मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। अ लार्ज हाउस हैज़ मैनी रूम्स, जो बड़ा मकान होता है ना उसके बहुत से उसमें बहुत से कमरे होते हैं, जैसे किचन अलग होता है, बाथरूम अलग होता है, डाइनिंग रूम अलग अलग होता है, या ड्राइंग रूम अलग होता है। या उसके बरअक्स हम देखेंगे जो छोटा सा घर होता है, स्मॉल मतलब हाउस होता है, उसमें सिर्फ एक ही रूम होता है, जिसमें मतलब खाना भी पकाना होता है और सोना वगैरह भी होता है। बोथ स्मॉल एंड बिग हाउसेस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन जो बड़ा मकान होता है ना वो भी मतलब बहुत ज़रूरी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी ज़रूरी होता है, और जो छोटा मकान होता है वो भी ज़रूरी होता है। क्यों? ताकि हम इन सारी चीज़ों से बच सकें जो मैंने आपको ऊपर बताई, मतलब कोल्ड से बच सकें, या हीट से बच सकें, या रैन से बच सकें, या वाइल्ड एनिमल से बच सकें, और हम कंफर्ट मीन्स आसानी से अपनी जो लाइफ है उसको बसर कर सके जब हमारे पास घर होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ, यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स की मीनिंग लिखी गई है। प्रोटेक्ट मीन्स टू कीप सेफ फ्रॉम हार्म, किसी चीज़ को नुकसान से बचाना। प्रोटेक्ट मीन्स टू कीप सेफ फ्रॉम हार्म, किसी चीज़ को नुकसान होने से बचाना। सेफ मीन्स गिविंग सिक्योरिटी, किसी को मतलब सेफ रखना, किसी को मतलब किसी की क्या बोलते हैं उसको, किसी की मतलब की हिफाजत करना। सेफ मीन्स जब किसी चीज़ की हम हिफाजत करते हैं ना, ताकि उसका नुकसान ना हो जाए, उसको बोलते हैं सेफ। थीव्स मीन्स जो चोरी करते हैं ना लोग, उनको बोलते हैं थीव्स। पर्पस मीन्स कोई चीज़ किसी खास मकसद के लिए करना। रिमेन मीन्स स्टे मतलब रहना, रिमेन मीन्स रहना। इक्वली मीन्स सेम इन वैल्यू, जो बराबर होते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये जो मैंने वर्ड्स की मीनिंग बताई इसको आप रिपीट करोगे, और जो मैंने आपको 3 लेक्चर्स में ये लेसन पढ़ाई इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखकर इसको रिपीट करोगे। तो मैं इंशाल्लाह जल्दी इस लेसन के भी असाइनमेंट्स आपको सेंड करूँगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।